राधे राधे दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो लंच है वो मैं उस टाइम पे प्रिपेयर नहीं कर पाई थी, लाइट नहीं थी। तो ये डिनर का ही टाइम हो गया था। लाइट आते आते 8:30-9 बज ही गए थे। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ बड़ी ही बेसिक सी एक सिंपल सब्जी, प्याज और शिमला मिर्च की। नॉर्मल मीडियम साइज़ में मैंने प्याज और शिमला मिर्च दोनों ही काट दिए थे। तेल गरम होने पे जीरा ऐड किया, साथ ही ऐड कर दिया प्याज और शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ। ऐड कर दिए थे इंडियन बेसिक मसाले, हल्दी, मिर्च, गरम मसाला और ढेर सारा धनिया पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही ऐड कर रही हूँ मैं इसमें नमक। धनिया पाउडर थोड़ा मुझे कम लगा था तो मैंने और ऐड कर दिया। थोड़ा सा देगी मिर्च। ये साइड में मैंने इसलिए डाला है कि थोड़ा सा तेल में जो है मसाला मैं फ्राई कर लूँगी। सब्जी को साइड में करके हल्का सा तेल यहाँ पे आ गया था। और मैं ये भी आपको दिखाना चाह रही थी कि देखिए, सब्जी में तेल मैं उतना ही डालती हूँ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता कि वो बह करके इधर उधर जाए। बहुत कम तेल में मैं सब्जी बनाने की कोशिश करती हूँ। ये सारी सब्जियाँ और मसाले एक साथ मिक्स कर दिए थे। साथ ही ऐड कर दिया था थोड़ा सा अमचूर पाउडर, और नमक मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो वो भी मैंने साथ ही ऐड कर दिया। बस इस सब्जी को बनने में 5 से 7 मिनट लगते हैं। अगर आपको हल्का सा क्रंच चाहिए तो आप 4 से 5 मिनट में बंद कर दीजिए, लेकिन मैंने इसको अच्छे से पकाया था। चलिए अब इसको हम दूसरी गैस पे रख देते हैं। अब यहाँ पे तैयारी कर लेते हैं एक दूसरी सब्जी की। इसके लिए मुझे क्या करना है कि मैं तेल गरम होने के लिए रख देती हूँ। मुझे बनाने होंगे इसके लिए कॉर्न पकोड़े। जो कॉर्न होता है ना, वो मैंने ले लिया था। आजकल सीज़न में है तो बहुत नरम नरम आ रहा है। तो कॉर्न लेकर के मैंने उसके निकाल लिए थे उसके दाने, और उसमें ऐड कर रही हूँ मैं नमक और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। और उसको 5 से 7 मिनट के लिए बस मिक्स करके रख दूँगी, जिससे कि नमक का फ्लेवर जो है वो उसमें इन्फ्यूज़ हो जाए। और जो सवेरे मैंने बनाया था वड़ा पाव, उसका बेसन का बैटर मेरे पास बचा हुआ था, तो उसको भी मुझे यूज़ करना था। इसीलिए मेरे दिमाग में ये सब्ज़ी बनाने का आइडिया आया। प्याज और शिमला मिर्च की सब्ज़ी जो हमने दूसरी गैस पे रख दी थी, उसको भी मैं धीरे धीरे मिक्स करके हल्का हल्का फ्राई करके पका रही हूँ। इसको ढक के पका देंगे। इसमें कुछ भी पानी वगैरह एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है। जो सब्ज़ी का अपना पानी है उसी से ये पकती रहेगी। चलिए पकौड़ों की तैयारी कर लेते हैं। बेसन का बैटर मेरे पास ऑलरेडी तैयार था, तो उसके लिए मुझे कुछ भी करना नहीं पड़ा। सिर्फ जो कॉर्न के दाने में मैंने नमक और रेड चिली मिला के रखा हुआ था, उसको बैटर में डाल दिया। और अब हम इसके छोटे छोटे पकोड़े बना लेंगे। पकोड़े फ्राई कर लेंगे मीडियम से तेज़ गैस पर। अच्छा सुनहरा लाल होने तक इनको पकाएंगे पकोड़ों को। साथ ही इसका जो ग्रेवी का मसाला है वो भी मैंने तैयार करके रखा हुआ है, जिसमें मैंने प्याज, ग्रीन चिली, अदरक और लहसुन, इसका एक पेस्ट बनाया हुआ है। और एक पेस्ट बनाया हुआ है मैंने सिर्फ टमाटर का। 3 से 4 मैंने टमाटर ले लिए थे। मैं क्या करती हूँ कि जब मुझे 2 या 3 सब्जियाँ बनानी होती है तो मैं मसाला जो है एक ही बार पीस लेती हूँ, और उसको जो भूनना होता है वो भी एक ही बार में कर लेती हूँ, जिससे कि आपकी टाइम, एनर्जी, गैस, तेल सब कुछ बहुत कम लगेगा। आप ही चाहे तो इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। एक अच्छा मेथड है। फ्लेवर की अगर बात करें तो देखिए, फ्लेवर तो मसालों का होता है। एक बेसिक मसाला आप भूनते टाइम मसाले में डाल दीजिए, प्याज टमाटर वाले में। उसके बाद जो एक्स्ट्रा अगर आपको कोई और चीज़ डालनी है तो वो जब आप मसाला सेपरेट करेंगे तो आप उसमें डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे पकोड़े जो हैं वो हल्के हल्के फ्राई हो रहे हैं। मैंने गैस को मीडियम ही रखा हुआ है। और दूसरी गैस पे मेरी प्याज और शिमला मिर्च की सब्ज़ी जो है वो अभी भी पक रही है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ उसका कलर और उसका जो एक ग्लेज़ आया है भुनने के बाद। देखिए शिमला मिर्च जो है वो अच्छे से गल गई है। मुझे इसी तरह की चाहिए होती है। आप चाहें तो इससे पहले गैस बंद करके एक हल्के से क्रंच के साथ भी सब्ज़ी को बना सकते हैं। पूरी, पराठा, रोटी के साथ ये बहुत अच्छी लगेगी बेसिक सी सब्ज़ी। पकोड़े फ्राई हो गए हैं तो मैं उनको निकाल रही हूँ एक टिश्यू पेपर पर। ये पकोड़े आप ऐसे ही स्नैक्स में भी खा सकते हैं, टमाटो सॉस या ग्रीन चटनी के साथ।
आपकी चॉइस है। मैंने तो इसकी सब्ज़ी बना दी थी, इसकी सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी बनी थी। और जो बैटर बचा था उसका भी मैंने प्रॉपर यूज़ कर लिया था। मैं टेस्ट करके देख रही हूँ नमक वगैरह, क्योंकि अभी जो ग्रेवी बनेगी और जो पानी बनेगा उसमें मुझे पता होना चाहिए कि मुझे और एक्स्ट्रा नमक डालने की ज़रूरत है या नहीं। जी बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी तो ये जो नमक डला है सिर्फ पकौड़ों के लायक डला हुआ था। तो मैं नमक जो है वो 3-4 टाइम पे ऐड करती हूँ, लेकिन बहुत प्रोपोर्शनेट तरीके से ऐड करती हूँ, जिससे कि कहीं पे भी नमक की क्वांटिटी वो ज़्यादा ना हो। कि नमक जब तक अगर बैलेंस नहीं होगा सब्जी में तब तक उसका स्वाद नहीं आएगा। ज़्यादा हो गया तो भी बेकार लगेगा, कम हो गया तो भी बेकार लगेगा। यहाँ पर मैंने जो है काले चने उबाल के रख दिए थे। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि अच्छे से बॉईल हो गए थे। अब मैं क्या करूँगी कि मैं अलग से चने लेकर के उसको मैश नहीं करती हूँ, मैं इसी को यहाँ पे मैश कर लेती हूँ। और साथ ही मैंने यहाँ पे जो मसाले हैं वो पीस के रख दिए थे। ये लहसुन और प्याज, गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट है, साथ ही है टमाटर का पेस्ट। चलिए अब दूसरी सब्जी की तैयारी कर लेते हैं। इसी तेल में, ये तेल आपको कढ़ाई में इसलिए ज़्यादा लग रहा होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 सब्जियों के लिए मसाला भूनना है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। तेल गर्म होने पे मैंने ऐड कर दिया है 2 चम्मच जीरा। प्याज का मसाला ऐड कर रही हूँ। इसको सुनहरा होने तक हम फ्राई कर लेंगे। जब तक प्याज का मसाला भून रहा है तब तक देखिए, जो मैं आपको बता रही थी कि छोलों को मैं जो पोटैटो मैशर होता है उससे अच्छे से मैश कर देती हूँ। पूरे ही जो छोले की सब्ज़ी होती है मैं उसमें पूरे में ही चला देती हूँ। मैं अलग से लेकर के छोले एक्स्ट्रा लेकर के उसको नहीं मैश करके मसाले में डालती हूँ, मैं सारे में ही कर देती हूँ। इससे एक जो है थिकनेस आ जाती है, एक वॉल्यूम आ जाता है सब्जी में। जो छोले और पानी कई बार अलग अलग से तैरते हुए नज़र आते हैं वो नहीं आएंगे। गाढ़ी गाढ़ी बहुत अच्छी मसालेदार सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। प्याज फ्राई हो गया था तो मैंने ऐड कर दिया उसमें टमाटर प्यूरे। टमाटर को मैंने अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था, वो मैं ऐड कर रही हूँ। थोड़ा पानी की ज़रूरत लगी मुझे क्योंकि इसको भुनने में काफ़ी देर लगनी थी, तो थोड़ा पानी भी मैंने ऐड कर दिया है। साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूँगी इंडियन हमारे बेसिक मसाले, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में जाएगा क्योंकि 2 सब्जी के हिसाब से मसाला है ये। रेड चिली पाउडर भी थोड़ा ज़्यादा जाएगा, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। साथ ही ऐड कर रहे हैं इसमें थोड़ा सा नमक। नमक देखिए, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि 2 से 3 बार मुझे ऐड करना पड़ा था, तो मैं बहुत कम कम ऐड कर रही थी। जैसे छोले उबालते टाइम भी किया था, पकोड़े बनाते टाइम भी किया था, मसालों में भी जा रहा है हर बार। और साथ ही ये जो एक और मैंने सूखी चटनी बनाई थी वड़ा पाव के साथ लाल मिर्च की, उसमें भी मैंने थोड़ा सा और देगी मिर्च डाल के वो मसाला भी यहाँ पे सारा डाल के ऐड करके ख़त्म कर दिया था। मसाला अच्छे से भुन गया था। अब मैंने इसको 2 जगह सेपरेट कर लिया है। एक बड़ी कढ़ाई में रहने दिया है, एक छोटी कढ़ाई में कर लिया है। जो बड़ी कढ़ाई थी उसके मसाले में हमने छोले ऐड कर दिए हैं। पानी की अगर ज़रूरत लगे तो आप इस समय ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, जो छोलों को हमने पूरी तरह से पूरे हम मैश किया था, अलग से लेके नहीं मैश किया था, इसलिए जो उसकी कंसिस्टेंसी है देखिए कितनी अच्छी आई है। ऐसा नहीं हो रहा कि छोले अलग और पानी अलग तिर रहा हो। जो दूसरी कढ़ाई में मसाला हमने निकाला था उसमें कुछ भी तेल या एक्स्ट्रा मसाला मैंने नहीं ऐड किया है, सिर्फ उसको हल्का सा कढ़ाई गर्म होने के बाद हल्का सा उसको भून लिया। बस अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। मैंने इस टाइम नॉर्मल टेम्परेचर का पानी ऐड कर दिया था, आप चाहे तो गर्म पानी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ जिससे कि मसाला जो है वो अच्छे से उसके अंदर मिक्स होता रहे, और जितना ज़रूरत हो हमें उतना ही पानी चाहिए होगा। अब देखिए, हम लोग सिर्फ फैमिली में 4 मेंबर्स हैं और सब्जियां बन रही है इस टाइम 3, तो मुझे वो टाइम पे ख़त्म भी करनी है जिससे कि अगला जो ताज़ी सब्जियां हम बनाएं वो प्रॉपर टाइम पे ही खा सके। ऐसा ना हो कि यही हम 3-4 दिन चलाते रहें। तो इसलिए मैं बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बना रही हूँ। ये पकौड़े जो है वो बेसन के बने हुए हैं, तो ये भी जो है पानी सोख लेते हैं थोड़े टाइम बाद, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा पानी रखा था। अब इस समय मैं यहाँ पे नमक चेक कर लूँगी, ज़रूरत लगी तो और डाल दूँगी। नमक बिल्कुल परफेक्ट था तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। ऐसे ही मैंने छोले की सब्ज़ी का भी नमक टेस्ट कर लिया, वो भी बिल्कुल ठीक था।
तो चलिए अब इसमें पकोड़े ऐड कर देते हैं। आप इस तरह से किचन का काम करेंगे तो आपकी एनर्जी कम लगेगी, टाइम भी कम लगेगा और जो है मेहनत भी कम लगेगी। और मैं तो कहती हूँ कि इंग्रेडिएंट्स भी जो है वो बहुत ही प्रॉपर क्वांटिटी में ही यूज़ करके हम 2 से 3 तरीके की सब्जियां बना सकते हैं। तो आपको भी मेरा आइडिया, मेरा ये तरीका, मेरे ये टिप्स एंड ट्रिक पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली, फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ। ये देखिए एक बॉईल आ गया था अच्छे से। पकोड़े मैंने साथ में ही डाल दिए थे क्योंकि वो थोड़े हार्ड हो गए थे, तो पानी में बॉईल होने पे वो भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे और पानी जितना उनको सोक करना होगा वो कर लेंगे। यहाँ पे छोले भी जो है अच्छे से बॉईल हो गए थे। धनिया पत्ता ऐड कर रही हूँ दोनों सब्जियों में। ये प्याज और शिमला मिर्च की सब्ज़ी मैंने खाली कर दी थी क्योंकि वो लोहे की कढ़ाई थी, तो मैं साथ के साथ खाली कर देती हूँ। डोंगे में मैंने डिश आउट कर लिया था। चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं। सर्व कर रहे हैं सबसे पहले छोले की सब्ज़ी, छोले मसाला, छोले की सब्ज़ी, काले चने, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको। चावल मेरे पास दोपहर के ही बॉईल करके रखे हुए थे तो मैंने इस समय नहीं बॉईल किए थे। जिसको चाहिए होगा वो चावल खा सकते हैं। और मैंने साथ के साथ गरम गरम चपाती भी बना दी थी। पकोड़े की सब्ज़ी भी मैंने डाल दी है उसमें। साथ ही इसमें शिमला मिर्च और प्याज की सब्ज़ी लगा रही हूँ। साथ ही यहाँ पे है ग्रीन चिली, धनिया पत्ता इसमें ऐड कर रही हूँ। और जो ग्रीन चिलीज़ मैंने वड़ा पाव के लिए फ्राई की थी वो बच्चों ने नहीं खाई, तो 3 से 4 पीस मेरे पास वो भी रखे हुए थे, वो भी मैंने यहाँ इस प्लेट में ऐड कर दी थी। ये करेला मैंने 2 दिन पहले बनाया था, वो भी मैंने यहाँ पे सर्व कर दिया है। ये करेले की रेसिपी भी मैंने आपके साथ एक वीडियो में शेयर की है, आप चाहें तो उसको चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पर। ये चटनी, ग्रीन चटनी जो बनाई थी धनिया, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और ग्रीन जिंजर गार्लिक की, वो भी ऐड कर दी है। आज तो मुझे लग रहा था कि इतने इंग्रेडिएंट्स हो गए थे, इतने सारे आइटम हो गए थे प्लेट में रखने के लिए कि प्लेट ही छोटी पड़ रही थी, तो मुझे जो सैलेड और चपाती है वो दूसरी प्लेट में ही रख के दिखानी पड़ी। चपाती मैंने लगा दी है, सैलेड मैंने काट लिया था, मूली के पत्ते नीचे लगाए हैं, ऊपर से खीरा, मूली, नींबू। तो ये 18 तारीख का व्लॉग है, तो 18 तारीख को रात को बच्चे कह रहे थे कि मम्मी मेहंदी लगा लेते हैं, कल तीज है, तो यहाँ पे मैंने एक मेहंदी लगा ली थी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।